सोशल चेंज। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन हमेशा होता है और होता रहेगा। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुंगले महोदय ने कहा था, परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा किसी परिवार का, समाज का और देश का विकास नहीं हो सकता है। विद्वानों ने इसके बारे में बताया कि समाज का फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखा जाए तो आज धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा का क्षेत्र में अगर देखते हैं तो आज भारतवर्ष का अगर आंकड़ा देखते हैं तो जो भी महिला और पुरुष हैं शिक्षित हो रहे हैं। अगर 20 साल पहले देखा जाए तो 30 साल पहले देखा जाए तो उस समय बहुत कम इंजीनियर हुआ करते थे, डॉक्टर कम हुआ करते थे, ग्रेजुएट कम हुआ करते थे। लेकिन आज देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। हर परिवार में पुरुष और महिला शिक्षित हो रहे हैं। आज शिक्षा के कारण बड़े बड़े उद्योग धंधे में कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले इस तरह की बात नहीं थी। अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि में भी विकास हुआ है ना। पहले वर्षा पे किसान निर्भर करते थे, कभी अतिवृष्टि हो जाती थी, कभी अनावृष्टि हो जाती थी। अतिवृष्टि का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा बारिश, जिससे कि फसल कम हो जाती थी, सड़ जाती थी। कभी अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब बहुत कम बारिश। लेकिन अब देखते हैं तो धीरे धीरे बहुत ऐसी योजनाएं आई जो कि नदी से लिफ्ट के द्वारा पानी को गांव में लाया जाता है ना, और खेतों को पटाया जाता है। 70 के बाद 80 के आसपास इसका बहुत विकास हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया। पहले हल बैल के माध्यम से खेती होती थी, बहुत समय लगता था, है ना। उन्नत बीज नहीं था, जिससे कि पैदावार बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आधुनिक युग में देखा जा रहा है ना, कि ट्रैक्टर के माध्यम से क्या पढ़ा है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से बहुत कम समय में जो जुताई होती है। आज उन्नत बीज आ गया जो कि अधिक पैदावार होता है। कृषि के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। अगर रोजगार का क्षेत्र देखते हैं तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री स्थापित हुआ है। जैसे झारखंड का अगर आप बात करते हैं तो रांची में हैवी HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब जो कि रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। बोकारो स्टील सिटी है ना, इसकी स्थापना हुई। तो इस तरह से रोजगार में हुई। दूसरी बात, आज हम चर्चा करते हैं कि रोजगार नहीं,
तो इसका दोष क्या है कि आज जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और जब तक इसका अभी 1 अरब से ज़्यादा हो गया है ना, जब तक इस पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक सभी को रोजगार नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि हम भारतीय की एक जो सोच है ना, कि हमें सर्विस चाहिए, तो सर्विस सबों को नहीं मिल सकता है ना। हालांकि हर साल कुछ डीओ कंप्लीट करते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, है ना। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख सिविल सर्विसेज के लिए बैठते हैं, है ना। उसमें 15-20 हज़ार मेंस में जाते हैं और 15-20 हज़ार जो मेंस में जाते हैं सब थोड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन सीट आपके पास कितना है? 300। हम मतलब एक बात हम करते हैं 100 या 400 या 500, उसमें सिलेक्शन सब नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कमजोर विद्यार्थी है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक अभी से भी अगर इस तरह की बात हो जाए, है ना, कि जनसंख्या पे हम नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीयों के लिए अच्छा होगा। इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री का कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि ठीक है सर्विस की तैयारी हम करेंगे, हाँ जो लायक है ना, ऐसा नहीं कि जो नहीं भी लायक प्रयास करें, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम अपना समय नहीं गंवाएं, छोटा छोटा उद्योग से शुरू करें। अभी बहुत तरह का लोन भी मिलता है ना। तो इस तरह से कृषि का विकास हुआ, है ना, शिक्षा का विकास हुआ, रोड लाइट्स का विकास हुआ, बड़े बड़े मॉडर्न विद्यालय महाविद्यालय हुए, है ना। तो इस तरह से जब तक हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं कर सकते। और विकास किस तरह से होता है? देखिए, एक विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है ना। दूसरा विकास क्या होता है, इस तरह से, है ना। जैसे कभी कभी होता है कि किसी के समाज में बहुत तेजी से विकास हो गया। दूसरा क्या है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा विकास हो गया, जैसे कि अगर 70% रिजल्ट हुआ इस साल BA में, तो हो सकता है कि अगले साल 30% रिजल्ट ये घट गया। तो इस तरह समुद्र की ज्वार की तरह से ये होता है। तो यही क्या है, सोशल चेंज। इसलिए समाज में सोशल चेंज हमेशा होता रहेगा, जैसा कि मेरे मौलवी ने कहा। तो यही है।